बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोशिश मेरी होती है कि आप तक सही खबर पहुँचाऊँ। कई दफ़ा उसमें देर हो जाती है, लेकिन ख़बर सही होनी चाहिए। मेरा ये भी नहीं इरादा होता कि मैं कोई सनसनी फैलाऊँ और एक ख़बर को लेके सब पकड़े गए, ऐसे ऐसे राज उगल दिए। लेकिन ये ज़रूर है कि असगर अली जो कि पुलिस कस्टडी में है, उसने कुछ बातें बतानी शुरू कर दी। हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी होती है कि कुछ बातें अगर हमें कही जाती हैं कि आपने इनको मेंशन नहीं करना, तो हम उनको रोक के रखते हैं। कुछ लोग बातें खुद से अख़ज़ करके चीज़ें बता रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि वो ख़बर सुने जहाँ पे आपको लगता हो कि ये बंदा आपको कम से कम ऑथेंटिक खबर दे रहा है। बेशक वो जल्दी आप तक ना पहुँचाए इतना, लेकिन वो आपको सही खबर देगा। कम से कम आप किसी के सामने अगर खबर का जिक्र करेंगे तो कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा कि इस बंदे को पता नहीं है और ये बोल क्या रहा है। और ख़बर से आपको आगाह होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोग की कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम मुआशरे में अपनी ये जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं कि इस तरह के 2000 जैसे जो केसेस हैं उनमें हम अपनी आवाज़ उठाएं और हम इस तरह के काम ना होने दें। जो शैला रज़ा ने बात कही ना कि बेराह रवी को हम इस तरह की फैलने नहीं देंगे, मैं बिल्कुल उनकी इस बात के साथ खड़ी हूँ। ये बेराह रवी है। आज 2000 के वालिद जो खड़े हुए हैं, ये बहुत से लड़कों को मैसेज जाएगा, बहुत सी लड़कियों को मैसेज जाएगा, और कल को कोई भी कदम उठाते हुए डरेगा कि फिर इस तरह की आफतों का मुकाबला करना पड़ सकता है। मैं इस केस की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम जनरल केसेस की बात कर रही हूँ। इस केस में इस वक्त ताने बाने जो है वो डेफिनेटली गिरोह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गिरोह में ये नहीं कहती कि कोई बहुत बड़ा गिरोह है जिसका कि इसको कहा जा रहा है जी पता नहीं कितने 100-200 इसके कारकुन हैं और पता नहीं क्या कुछ है, इस तरह नहीं है। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी सामने अभी तक आ रही हैं। मैं आपको पहले तो कुछ डिटेल्स दे देती हूँ कि इस केस में क्या है और अदालत में क्या हुआ और अब क्यों जो इस वक्त IG सिंध है उन्हें ढूंढना पड़ेगा और क्या वजह है कि वो इस केस के ऊपर अब बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ख़ास वजह है वो भी आपको बतानी है। और 2000 के वालिद ने आज कुछ खास बातें की हैं इस केस के हवाले से, वो भी आपको बताऊंगी। और अदालत ने कुछ खास रिमार्क्स दी है। लेकिन इन सबसे पहले कुछ ऐसी गलत खबरें जो मुख्तलिफ चैनल से आपको दी जा रही हैं उनके बारे में आपको बता दूँ कि वो गलत है, और जो सही हैं उनके बारे में भी बता दूँ। सबसे पहली बात ये कि 2000 केस में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनमें से 2 तो गिरफ्तारियाँ आपको मैंने बताई। कल वकील साहब को मैंने सुना, वो कह रहे थे जी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही ना बात को पलटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दूसरी साइड से अगर कहा जा रहा है गिरोह है, तो मैं भी ये कह दूं कि असल गिरोह तो ये 2000 के वालिद हैं। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने ये वर्ड्स तो नहीं कहे, पर उन्होंने ये कहा कि गिरोह करके एक लड़का लड़की जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, गुमराह किया जा रहा है और इस तरह की बातें। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो मौलवी पकड़ा गया है, ये जो खबरें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कल एक गिरफ्तारी हुई, मुबैना तौर पर वो मौलवी है जिसने निकाह पढ़ाया। हो सकता है बाद में कोई और कैरेक्टर आ जाए इसका नाम, यानी कि ये बताया जाए कि ये मौलवी नहीं था, ये कोई और था, लेकिन पकड़ा ज़रूर गया है। और मेरी कंफर्म्ड इत्तलात है कि ये मौलवी ही है जिसने निकाह पढ़ाया। लेकिन हैरत की बात है कि वकील साहब कह रहे हैं ये मौलवी नहीं है। जाहिर सी बात है, उनको तो पता ही होगा, उनके सामने निकाह पढ़ाया गया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस मौलवी को पहले पकड़ा गया था, यानी कि 25 अप्रैल को, वो मौलवी ये मौलवी नहीं था। दोनों के नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, लेकिन जिस मौलवी ने पढ़ाया निकाह उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, तो डेफिनेटली वो शक्ल भी जानते होंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों कह रहे हैं। फिर ये हो सकता है कि ये जो गिरफ्तारी डाली गई है ये मौलवी के अलावा कोई और शख्स है, डेफिनेटली इस गिरोह का ही कोई शख्स होगा। लेकिन हमें जो इत्तलात मिली है वो यही है कि ये मौलवी ही है। अब ये 2 शख्सियात जो पकड़ी गई हैं यहाँ पे, यानी कि जिनको कि ले जाया जाना है सिंध, बल्कि ले जाया गया है सिंध, लेकिन इनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया, ये भी एक सवाल है। इसके बारे में भी तफसीलात आपको देती हूँ। लेकिन उससे भी पहले गिरफ्तारियाँ जो डाली गई, असगर अली है, यानी कि वो गवाह जो निकाह का गवाह है, मौलवी है जिसने ये निकाह पढ़ाया। उसके बाद शब्बीर जो है वो अभी नहीं पकड़ा गया। कुछ जगहों पे मैं ये सुन रही थी, कह रहे हैं जी शब्बीर पकड़ा गया, शब्बीर अभी तक नहीं पकड़ा गया। लड़का लड़की उनके वेयरअबाउट्स नहीं पता लग रहे, और इस पे अदालत ने बरहमी का इजहार किया। उसने कहा कि लड़की इंटरव्यू दे रही है, लड़की लोगों से उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, लड़का लड़की से उनके जो करीबी हैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो हैरत की बात है कि सिंध पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी। सिंध पुलिस गुज़िश्ता 15 दिनों से उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। IG जो SP साहब हैं, मज़े की बात वो भी लाहौर में है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कोई सेमिनार है उसको अटेंड करने के लिए आए हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। और बड़ा ही अहम ये मामला था जहाँ पे उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर ही वो इस वक्त यहाँ पे सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो ये बताया है वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने। अलबत्ता क्यों नहीं पेश हुआ ये मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता अदालत बहुत बरहम थी और उन्होंने कहा कि ये मामला कोई सीधा मामला नहीं लगता। अच्छा, अब ये देखिए, वो तमाम लोग यूट्यूबर्स जो खड़े होकर और बैठ के और प्रोग्राम्स कर रहे हैं और कह रहे हैं जी ये कोई गिरोह का मामला नहीं है, कि कोई ऐसा मामला नहीं है, सादा सा मामला है। तो अदालत ने खुद कह दिया आज कि ये कोई सादा मामला नहीं है, ये सीरियस मामला लग रहा है, ये दोनों पेश नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो मामला गलत है, कुछ गलती है, कुछ गैर कानूनी काम है जिसकी वजह से ये लोग पेश नहीं हो रहे। अगर 2000 और ज़हीर ठीक है
तो वो पेश हो जाए, उनके साथ जो लोग हैं वो पेश हो जाए, अदालत में जाए, बयान दे। अब 164 का बयान जब इधर से उठा लिया गया है तो अब तो कोई बात रही नहीं, अब तो मस्ट हो गया ना कि 2000 को वहाँ पे जाना पड़ेगा, सिंध में 2000 और जहीर को पेश होना पड़ेगा, उन लोगों को इनको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन वो छुप रहे हैं। शबीर ने अपने टेलीफोन जो है वो बंद किए हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों की सिम से। अब जो लड़का पकड़ा गया असगर अली, उसने कहा वो दूसरी सिम से मुझे फ़ोन करता है, वो अपनी सिम से मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, उसने जब भी मुझे रब्ता करना होता है तो वो दूसरी सिम से कर रहा था। उसने अपने फ़ोन बंद कर दिए, जहीर का फ़ोन बंद है, दुआ के पास तो कोई फ़ोन है ही नहीं, और ये तमाम लोग जो है इस वक्त रुपोश है, मंजर आम से गायब है। कर्नल उबैद के हवाले से जो मालूमात है वो यही है कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्हें कहा गया था कि ये इस तरह से पकड़ना चाह रहे हैं, बच्चा बच्ची को हिरासा करे। उन्होंने इसे इनिशियली रोकने की कोशिश की थी, वाइस चांसलर साहब को भी गलत इन्फॉर्मेशन गई थी, जिसके बाद जब पता लगा मामला बड़ा सीरियस है और जाहिर सी बात है कोर्ट्स के ऑर्डर है, तो उसके बाद बच्ची को इनको तो हवाले करना ही था। उन्होंने दरवाजे तो खोल दिए लेकिन अंदर बच्ची नहीं मौजूद थी। ये बात बड़ी मशकूक है कि जो वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू तो रिकॉर्ड कराती रही, अपना बयान तो वीडियो देती रही, या उसे दिलवाया जाता रहा बल्कि इनफैक्ट, और वो बच्ची जो है अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बहुत ही शातिर लोग हैं, इनको पता लग गया है कि इन्होंने जो गैर कानूनी काम किए हैं उनके ऊपर अब हाथ पड़ गया है और ये अब बचने वाले नहीं हैं, तो अब ये फ़रार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और एक और चीज़, एक और शख्स पकड़ा गया है, ड्राइवर का नाम एग्जैक्टली, क्योंकि 2 नाम आ रहे हैं इसलिए मैं अभी नाम नहीं लूँगी, मालूमात आप तक एग्जैक्ट पहुँचानी है, लेकिन ड्राइवर जो है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मालूमात ये कह रही थी कि कोई लड़की इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने जो मालूमात हासिल की उनमें अभी तक किसी लड़की का नाम नहीं आ रहा है। ये मामला क्या है इसकी भी डेप्थ में मैं जाके देखूँगी और इसके ऊपर मैंने कहा हुआ है मुझे मालूमात मिलेंगी, लेकिन किसी लड़की की गिरफ्तारी के हवाले से इस केस में अभी तक कोई मालूमात नहीं है। अब आगे चलते कि SSP साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जो कि इस्लामाबाद में है। अदालत ने भी संगीन खतरे का इजहार किया है और कहा है कि ये कोई आम मामला नहीं है। ठीक है, अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि बच्ची अगर सोशल मीडिया पर आ रही है तो फिर वो क्यों नहीं अदालत में पेश हो सकती, ये सवाल भी अदालत ने उठाया है। 24 तारीख के लिए पाबंद कर दिया है कि इन दोनों को, बच्ची को कोर्ट में पेश करना है हर हालत में। और अब बड़ा काम जो हुआ है वो क्या हुआ है जनाब, क्यों अब ये काम इंशाल्लाह होके रहेगा, वो इसलिए कि पहले तो ज़रा निचले दर्जे पे कहा जा रहा था कि बच्चों को प्रोड्यूस किया जाए SP लेवल पे, SSP लेवल पे। अब ख़ास तौर पे IG सिंध को पाबंद कर दिया गया, उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं और उन्हें कह दिया गया है तो अब तो पूरी पुलिस फोर्स जो है उसको इस पर काम करना पड़ेगा बाय ऑल मीन्स। और अब IG साहब जो है वो इसके ऊपर क्यों बहुत सीरियसली काम करेंगे जनाब, तो वो ये वजह है कि अब उनकी साख का मामला, इज़्ज़त का मामला है। जो पुराने IG हैं उनको अभी गुज़िश्ता रोज़ उनको जाहिर सी बात है वो अब नहीं रहे और उनको हटा दिया गया है, तो उसके बाद अब ये नए IG आए हैं, तो उनके लिए एक बड़ा टास्क है और पहला टास्क है, अहम टास्क है, और अपना नाम भी, इज़्ज़त भी और अपने आप को मनवाना भी। और जाहिर सी बात है ये केस अगर हल होता है तो उनकी बहुत वाह वाह होगी। और इस वक्त सिंध हुकूमत जो है इस केस पे बहुत सीरियस है, तो सिंध हुकूमत भी बहुत खुश होगी। शैला रज़ा इस मामले को बहुत सीरियसली देख रही हैं, मुराद अली शाह साहब इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं, और मैं उन्हें इस पर कहूँगी कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। और मैंने एक चीज़ देखी है सिंध हुकूमत की जो मुझे अच्छी लगती है इस मामले में, कि इस तरह के खासतौर पर जो सोशल इशूज़ होते हैं, बिलावल भी और जो सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन चीज़ों के ऊपर बड़ा अपना एक स्टैंस रखते हैं और इसको बड़ा परसू करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बाकी चीज़ें एक तरफ, मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे और चीज़ें हो, लेकिन यहाँ इस मामले में दिस थिंग इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब अदालत ने इस पर बरहमी का इजहार किया है कि बच्चे वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे। तफ्तीशी अफसर से जब सवाल किया गया कि भाई बच्ची कहाँ है, बच्ची क्यों नहीं प्रोड्यूस हुई, बच्चे अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, इस पर उन्होंने कोई जवाब उनको नहीं दिया। और अदालत ने भी आखिरकार कहा कि कुछ ना कुछ गलत है, बहुत बल्कि बहुत गलत हो रहा है। अगर लड़का और लड़की सही होते तो कानूनी तौर पर वो ज़रूर अदालत में पेश होते, उनका यहाँ ना पेश होना मशकूक है। अच्छा, उसके बाद SSP भी अदालत में पेश नहीं हुए, और वही बात कि वो लाहौर में है जनाब, और वहाँ पर एक सेमिनार अटेंड करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात वो ये है कि बच्चों की ये जो गिरफ़्तारी नहीं हो रही, उनको ढूंढने के लिए जो यहाँ पर इस वक्त मामला तय पाए थे उसमें उनकी फ़ोन लोकेशंस के मामला तो सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि फ़ोन लोकेट किया ही नहीं जा सकता, नंबर लोकेट किया ही नहीं जा सकता, नंबर्स बंद हैं उनके। अब अदालत जो है उसने बड़ी सख्ती से IG सिंध को हदायत दे दी है, पुलिस फोर्स पूरी की पूरी अब इस पर लगेगी। पिछले IG साहब के हटने के बाद ये एक बड़ा इम्तिहान है नए IG साहब के लिए।
और एक और अहम खबर आपको जाते जाते दे दूं कि जो 2 गवाहान, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि 2 जो गवाहान, एक गवाह यानी कि अली असगर और दूसरा मौलवी जो कि पकड़ा गया है, वो दोनों क्यों नहीं अदालत में आज पेश किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि अगली पेशी पे 24 तारीख को ये दोनों जो है अदालत में पेश किए जाएंगे। पहले इत्तलात ये थी कि वो दोनों जो है पहुंच चुके हैं कराची, लेकिन अब इत्तलात ये है कि अभी वो पहुंचने वाले हैं कराची और 24 को ये दोनों तो पेश होंगे। अली असगर ने बहुत से बातें बताई हैं, जहाँ पे ऑन कैमरा जो एक उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ उसमें तो वो बहुत ही ऐसी बातें कर रहा है जैसे ऐसे लगता है कि बस कोई मामला है ही नहीं, लेकिन उसे कुछ चीज़ें बताई हैं शब्बीर के हवाले से। शब्बीर और वो मिलकर एक फ़्लैट में रहते थे, किराए पे उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था, इकट्ठे वो काम भी कर रहे थे। शब्बीर के कुछ एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। वो जो है यानी कि वो कहाँ जाता था, किन से मिलता था, क्या उसके वेयर अबाउट्स थे, वो चीज़ें जो है उन्होंने कुछ इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया है। आइए देखते हैं क्या होता है। मेरा अंदाज़ा यही है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है और शब्बीर जो है एक बड़ा किरदार है। शब्बीर को असगर अली ने असिस्ट किया है डेफिनेटली, मेरी जो नॉलेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। और आने वाले वक्त में यकीनन ये गैंग जो है ये पकड़ा जाएगा और मैं इसे गैंग ही कहूँगी, चाहे मामला कोई भी हो, क्योंकि बच्ची जो है वो कम उम्र थी और गैर कानूनी ये काम हुआ है। और ये निकाह जो है इसे हम अगर जाली कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निकाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्ची जो है वो 14 साल की है, उसका वली उसके साथ नहीं है और एक वली के बगैर निकाह होना उसे हम वैसे ही गैर शरई कहते हैं। ज़्यादातर फ़िक़ों के मुताबिक ये गैर शरई है। और दूसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। तो वो जो उसने बैठ के इंटरव्यू दिया था कि शरीयत और आइन मुझे इजाज़त देता है, तो शरीयत भी उसको इजाज़त नहीं देती और आइन भी उसको इजाज़त नहीं देता। और उस बच्ची को मैं क्या कहूँ, उसको तो नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इस बुनियाद पर यह तमाम काम किया है तो वो बुनियाद ही ठोस होकर रह गई है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा और सही और बर वक्त ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।